प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही कूटनीति का माहिर खिलाड़ी नहीं बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले बम का किस तरीके से तोड़ निकाल रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और फिर 25% भारत पर टैरिफ लगाया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का असली डर, भले ही उन्होंने ये बताया हो कि भारत रूस के साथ क्योंकि व्यापार कर रहा है, रूस से तेल उत्पाद खरीद रहा है, रूस से हथियार ले रहा है और यही दिक्कत उनको है और ये सारा का सारा पैसा रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की खिसियाहट की वजह सिर्फ और सिर्फ डी-डॉलराइजेशन का वो मुद्दा था जो कि ब्रिक्स में चर्चा में आया था। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि उनके डॉलर का प्रभुत्व किसी तरीके से खत्म हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही टैरिफ लादना शुरू कर दिया हो, प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्लोमेसी के जरिए इसकी ऐसी काट निकाली है जहां पर ब्रिक्स देश आपस में मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी कि व्लादिमीर पुतिन से उनकी बातचीत हुई है फोन पर और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का न्योता दिया है। इसके साथ ही रशिया के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी को और ज्यादा कैसे मजबूत करेंगे, कैसे दोनों देश आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी चर्चा हुई। कल ही जहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई थी, लूला दा सिल्वा पहले ही कह चुके हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग से बात करूंगा, और उन्होंने वो किया भी। प्रधानमंत्री ने वो भी ट्वीट करते हुए बताया, यानी ब्राजील भी भारत के साथ है, पुतिन भी भारत के साथ है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी ट्रंप के इस टैरिफ बम का खुले तौर पर विरोध कर दिया है और वो भी भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी देश भी भारत के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। आप याद करिए, चीन ने भी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी को लेकर निंदा की थी और टैरिफ जो लगाए गए हैं उनकी तरफ से उसको लेकर सवाल खड़ा किया था। कुल मिलाकर इतना तो नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ प्लान बनाया, जिससे उनको लगा कि उनका दबदबा, उनके डॉलर का दबदबा मजबूत रहेगा और बाकी देश उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के नीचे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं मोदी की डिप्लोमेसी की जय जय हो रही है।